नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। क्या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ एक मुस्लिम थी? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि 70 साल तक ब्रिटेन में राज करने वाली महारानी पर एक नई बहस शुरू हो गई है। इस बहस की वजह है वो लेटर जिसमें इस बात का जिक्र किया गया और ये जानकारी दी गई कि उसका कनेक्शन जॉन बर्क नाम के पब्लिकेशन से है। जॉन ने साल 1826 में ब्रिटेन के शाही परिवार और कुलीन वर्ग की वंशावली को प्रकाशित करने का काम शुरू किया था। वंशावली तैयार करने के लिए जॉन ने पुरखों के इतिहास की परत दर परत खोल कर रख दी। शुरुआती दौर में वंशावलियों को दिलचस्प कहानियों का एक संग्रह बताया गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों की इसमें दिलचस्पी बढ़ने लगी। जॉन का पब्लिकेशन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा एक लेटर की वजह से। एक दिन जॉन के पब्लिकेशन की डायरेक्टर को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि ब्रिटेन के बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की नसों में पैगंबर मोहम्मद का खून दौड़ रहा है। उस लेटर की शुरुआत में कहा गया था कि आतंकियों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए शाही परिवार के पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने के दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं को इस बात पर गर्व है। 2018 में मोरक्को के एक अखबार में छपी रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया था कि महारानी का पैगंबर से कनेक्शन रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि महारानी एलिजाबेथ पैगंबर की बेटी फातिमा की 43वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखती हैं, यानी कि उनकी वंशज हैं। दरअसल इस मामले का कनेक्शन जायदा नाम की एक महिला को बताया गया। इसकी पूरी कहानी शुरू होती है स्पेन के शहर सेविले से। एक दौर ऐसा था जब यहां अब्बासी वंश का शासन हुआ करता था। इस वंश के तीसरे राजा थे मोहम्मद इब्न अब्बास। 1069 से लेकर 1091 तक इनका शासन चला। इन्हें पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा का वंशज बताया गया। मोहम्मद इब्न अब्बास की एक बेटी थी जिसका नाम था जायदा। एक ऐसा दौर आया जब अब्बासी साम्राज्य पर मोरक्को के अल्मोराविदो शासकों ने आक्रमण किया था। हालात इस कदर बिगड़ गए कि जायदा को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा। वो अल्फांसो षष्ठम के पास शरण लेने पहुंची। लियोन, कैसले और गोलिसिया की सत्ता के शासक अल्फांसो षष्ठम ने जायदा को अपना लिया। इसके लिए जायदा को अपना धर्म बदलकर ईसाई बनना पड़ा। इतिहासकार और बिशप पेलागियस ओविदो का कहना है कि जायदा अल्फांसो षष्ठम की उपपत्नी बन गई थी। दोनों की एक संतान हुई जिसका नाम रखा गया सांचो, और सांचो के ही वंशज का इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय के परिवार में विवाह हुआ और उसी वंश से ही एलिजाबेथ पैदा हुई। इस तरह महारानी के वंश का कनेक्शन अब्बासी वंश से जोड़ा गया। इतिहास में जायदा से जुड़ी एक कहानी और भी बताई जाती है। मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक वो अब्बासी वंश की बहू थी जिनकी शादी अल मोहम्मद इब्न अब्बास के बेटे अबू अल फतह से की गई थी। अल्मोराविदो के हमले में पति की मौत से वो शरण लेने अल्फांसो के पास पहुंची थी। इतिहासकार डेविड स्टार्की के मुताबिक जायदा की मौजूदगी में स्पेन के शाही परिवार और इस्लामिक हुकूमत के बीच काफी घनिष्ठ संबंध रहे। महारानी एलिजाबेथ और पैगंबर मोहम्मद के वंश के कनेक्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब मोरक्को के अखबार में यह खबर पब्लिश हुई तो बहुत हंगामा मचा। कुछ लोगों को खुशी हुई और कुछ लोगों ने इस बात पर हैरानी जताई। खुशी जाहिर करने वाले लोगों का कहना था कि ब्रिटेन के शाही परिवार में मुस्लिमों का रक्त है। वहीं इस पर नाराजगी जताने वाले लोगों ने कहा कि मुस्लिम समाज अब इन खबरों के जरिए ब्रिटेन में पैठ बनाना चाहता है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन इससे क्वीन एलिजाबेथ को लेकर एक नई बहस ने जन्म जरूर ले लिया है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। महारानी एलिजाबेथ के पैगंबर मोहम्मद का वंशज होने के दावे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।